पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर मिस्टर रवि हंस जी हमारे साथ मौजूद हैं और 19 तारीख को ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। क्या कारण है जानते हैं इनसे। जी सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। और 19 तारीख को जो आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहले धन्यवाद अरफात जी, आप काफ़ी समय से जो डेली वेजर का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो हमारा 19 तारीख को एक प्रोग्राम है, वो हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन रखी है, क्योंकि 24 फरवरी को जैसे आपने देखा था, आपने काफ़ी कवरेज किया था, जो 19 दिन तक हमारी कामशोर स्ट्राइक चली थी। तो 24 फरवरी को एक एग्रीमेंट हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी द्वारा हमारे साथ किया गया था, जिसमें कुछ 8 डिमांडों पर चर्चा हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, जिसमें से 4-5 डिमांडें जो हैं उन्होंने बोला था कि ये 20 अप्रैल से पहले पहले आपकी हल हो जाएंगी। जैसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी का था, दूसरा उन्होंने ये जो मंथली वेजेस का किया था कि मंथली वेजेस आपको अप्रैल से लागू हो जाएगी, और तीसरा जो एक 12 वोचर का राइडर जो लगा हुआ था, इस पे उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था डिपार्टमेंट को कि 24 घंटे के अंदर जो ये फाइल और है ये मेरे टेबल तक पहुंचाओ। तो फिर उसके बाद कुछ मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी उन्होंने बोला था कि ये भी बड़ी जल्दी जो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जो है आज तक एक सिंगल डिमांड भी जो है वो हल नहीं हुई है। 2 महीने लगातार वेजेस मिलने के बाद आज तीसरे महीने फिर से वेजेस जो है वो रोक दी गई है, और उसमें फाइनेंस ने एक राइडर लगा दिया है कि टोटल 20% बजट जो है वो रिलीज़ करना है। तो ये राइडर जो है ये वेजेस पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन फाइनेंस ने एक राइडर लगा दिया जो इलीगली हरासमेंट जो वर्कर को किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में हमने सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम 19 जून को रखा है, ताकि सरकार जो ये अपना वादा भूल गई है उसको ये याद आए। हमने एक इस कोरोना महामारी के समय में भी हमारे लोगों ने दिन रात मेहनत करके जो जहाँ पे फंसा हुआ था, दिन रात लोगों ने ड्यूटी दी है और लोगों तक जो है पानी पहुँचाया है। लेकिन उसका इनाम अगर इस तरह से सरकार देती है तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। आपने जैसे देखा होगा कि 12 वोचर वाले जो इशू में लोग फंसे हुए थे उसको 6 पे लाया गया है, तो अभी तक उनकी भी वेजेस जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले में हमने 19 तारीख को एक 1 डे प्रोटेस्ट डिवीज़न लेवल पे रखा है, जो हर एक डिवीज़न के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे लोग करेंगे। और हमने 50-50, 30-30 लोगों का प्रोटेस्ट रखा है। तो उसके बाद अगली रणनीति जो होगी वो 19 तारीख की प्रोटेस्ट के बाद जो हमारी कोर कमेटी बैठेगी, फ्रंट बैठेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। रवि जी, जब 19 दिन का आपका प्रोटेस्ट चला था, जो आपकी मांगें मानी गई थी, क्या कारण रहे कि वो मांगों को जो है पूरा करने में सरकार जो है डिले कर रही है? देखिए, हो सकता है कि कुछ जैसे कोरोना का प्रकोप आ गया, ये महामारी आ गई, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया, हम मानते हैं कुछ इसमें डिले हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, ये भी कुछ रीज़न रहा होगा। लेकिन अगर SRO 202, जैसा आपने देखा है कि कल SRO 202 जो रिवोक किया गया है, अगर SRO 202 रिवोक किया जा सकता है तो डेली वेजर का मसला भी सॉर्ट आउट हो सकता था। हम पिछले दिनों 4 जून को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अरविंद रैना जी, उनसे भी मिले थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपका प्रोसेस जो है वो सेक्टर लेवल पे कुछ चल रहा है, बड़ी जल्दी आपका मसला जो हल हो जाएगा। मेरी एक भाजपा के जम्मू के नेताओं से एक अपील भी है। आपने 202 SRO जो रिवोक किया है, हम उसका वेलकम करते हैं, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन मैं साथ ही ये याद भी दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को पहले जख्म देते हो और बाद में मरहम लगाते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। SRO 202 लाया भी इन्हीं लोगों ने था, और हम मानते हैं अच्छा है, इन्होंने अच्छा काम किया है, देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 25 सालों से डेली वेजर जो है दर बदर हो रहा है, और 2014 में जब इलेक्शन थे, इन लोगों ने एक एजेंडा बनाया था और अनाउंस किया था कि डेली वेजर लोग, हमारी सरकार आएगी तो हम 61,000 लोगों को डेली वेजर को रेगुलर करेंगे। और ये उसी का नतीजा था कि जितना भी डेली वेजर JNK स्टेट का था, उन्होंने उन लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जो लोग 30 साल से लगातार, जैसे हमारे राठौर साहब से 30 साल लगातार जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री थे, और उनको भी उखाड़ के फेंक दिया, उनकी जमानतें तक जब्त हो गई। जम्मू में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं जीत सका, क्योंकि डेली वेजरों ने एक भरोसा किया था कि भाजपा सरकार आज तक कभी भी जो है वो सत्ता में नहीं आई है, और एक बहुत ही
चेहरा जो एक था प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उस पर एक बहुत बड़ा भरोसा करके लोगों ने इन लोगों को वोट दिया, इनके 25 एमएलए जिता के असेंबली में भेजे। हम नहीं कहते कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम इन्होंने जो किया है अच्छा किया है। इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस किया, हम मानते हैं, हम इनका थैंक्स करते हैं कि इन्होंने ऑनलाइन ला के कम से कम एक फिगर डिक्लेयर की। लेकिन मैं इनको ये भी बता देना चाहता हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ग्राउंड पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जैसे कि ऑनलाइन हो गया लेकिन उसको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही है, रेगुलाइजेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब है उसको कुछ बरकत को कुछ नहीं मिला। इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश को, हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस कोशिश को ज़मीन तक इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और हमारे जैसे 2 मेंबर पार्लियामेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और जुगल किशोर शर्मा जी हैं, जो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे उम्मीद भी है और मुझे विश्वास है, अगर ये दोनों लोग केंद्र सरकार के पास जाके ये चर्चा करें कि ये डेली वेजर का 25 साल से जो इशू है, ये इतना इस स्टेज में है कि आज हमारे काफ़ी सारे लोग जो सुसाइड कर चुके हैं और ना बच्चों की फ़ीसें दे पा रहे हैं और बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। अगर ये अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, मुझे 100% विश्वास है कि वो कभी इनकार नहीं करेंगे कि ये मसला हल नहीं होगा। वो 1 मिनट में मसले को हल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही तरीके से हमारा जो मसला है उनके सामने टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम आप जाके सेंटर में बात करिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज दे सकती है, जम्मू के लिए स्पेशल 80,000 करोड़ का पैकेज दे सकती है, तो मुझे उम्मीद है इसमें तो कोई भी ज़्यादा बड़ा नहीं है केंद्र के लिए। केंद्र इसको कर सकता है, सिर्फ इन लोगों को सही तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने बोला कि डेली वेजर्स का जो इशू है वो उनको बताया जाए, तो क्या आपको लगता है कि उनकी नॉलेज में ये नहीं है कि यहाँ पे 60,000 जो डेली वेजर्स हैं वो उनकी नॉलेज में नहीं है? देखिए, अगर उनकी नॉलेज में होता, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हुई होती, क्योंकि देखिए बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं, वो काम जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। जैसे दफ़ा 317 हटने का काम था, कोई नहीं कह सकता था ये जम्मू से हट जाएगा। जैसे 35A का था, और बहुत सारे मुद्दे हैं। एम्स का था, 2 जगह एम्स बन रहा है। IIT कॉलेज जो हमारे मेरे ख्याल में 38-40 साल से डिमांड चल रही थी, वो जम्मू को मिल सकता है। तो ये डेली वेजर का एक छोटा सा इशू है, केंद्र सरकार के लिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। रिफ्यूजियों का 70 साल से मसला पेंडिंग पड़ा था। अगर वो एक परिवार को, 61,000 परिवारों को 5.5 लाख रुपए पर हेड दे सकते हैं, तो डेली वेजर को देने के लिए उनके पास 20,000 ना निकले, ऐसा मैं नहीं मान सकता। मुझे 100% लगता है कि ये सही तरीके से हो सकता है इन्होंने बात की होगी, लेकिन बात करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज हमारे लोग 55 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं। और दूसरा, इस चीज़ को हवा दी है जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने। जैसे आपने देखा कि 10,000 नई भर्ती, सीधी भर्ती करने सरकार जा रही है। आप सीधी भर्ती करिए, हमें पता है हमारे जम्मू में बहुत बेरोज़गारी है, आप 1 लाख भर्ती करिए। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि 84,000 पोस्ट जो है JNK में खाली पड़ी हुई है। आप 84,000 की 84,000 पोस्ट फिलअप करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग 25 सालों से बिना सैलरी मिले, बिना कुछ बेनिफिट दिए सरकार ने जिनसे काम लिया है, उनका भी हक बनता है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि अगर ये वीडियो ये लोग देखें तो इनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो सर, जो 19 तारीख को आप जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अब क्या मांग करते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम लोगों को? देखिए, मैं आम लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने डिवीज़न के अंदर थोड़े थोड़े लोगों के साथ प्रोटेस्ट करें। और खाली हमारा मकसद है सरकार को याद दिलाना कि जो सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ है। और अगर सरकार किसी भी तरीके से, हम नहीं कहते हैं 60,000 लोग हैं एक ही दम आप सबको रेगुलाइज करो। जैसा कि 2014 में एक पॉलिसी बनी थी, जो हमारे उस समय के मंत्रियों में आपस में झगड़ा होने के कारण वो इम्प्लीमेंट ज़मीन पर नहीं हो पाई। और उसमें एक क्राइटेरिया बनाया था 94 से लेकर 2005 तक, 2005 से 9 तक और 9 से लेकर 14 तक जो लोग लगे हैं उनका एक फेस मैनर में करिए। हम नहीं कहते सबको एक साथ कर दो, फेस मैनर में करिए, लेकिन कम से कम प्रोसेस शुरू करिए। जो लोग 94 या 95 के लगे हुए, आज वो 60 साल की एज को टच कर रहे हैं। उन्होंने ना ज़िंदगी में अपने बच्चों को कुछ दे पाए हैं, ना अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ कर पाए हैं, और ना ही खुद के लिए कुछ कर पाए हैं। इसलिए
उनके किसी के 2 साल बचे हैं, किसी के 4 साल बचे हैं। लेकिन अगर आज भी सरकार डिले करती है तो उन बेचारों का क्या होगा। इसलिए सरकार को और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार की मंशा है, जिस भी तरीके की मंशा है, उसको सीधा क्लियर स्टैंड लेके और उसको जो पॉलिसी है उसको सामने लाना चाहिए। एक SRO 520 बना था, उसको भी पेंडिंग रखा हुआ है। 24 फरवरी को साहू साहब ने, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बोला था कि लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है कि लॉ डिपार्टमेंट की उस पर क्या राय है, उसको इम्प्लीमेंट करना है या उसे रिवोक करना है। लेकिन आज तक 6 महीने गुजर जाने के बाद आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ऐसे नहीं चलेगा। अब डेली वेजर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और उसमें आग में घी डालने का काम किया है जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी इन्होंने लाई है। उससे पहले अगर डेली वेजर के मसले हल नहीं होते हैं तो ये एक इनके लिए बहुत बड़ा बवाल मचेगा, क्योंकि डेली वेजर की बर्दाश्त जो है वो अब जवाब दे रही है और अब डेली वेजर ये चीज़ें अपनी बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हमें कोई लेना देना नहीं है नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी से, लेकिन उससे पहले हमें हमारा हक मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ रवि हंस जी, जो कि जिनकी एसोसिएशन जो है फ्रंट जो है 19 तारीख को स्ट्राइक पे जा रहा है, एक दिन की स्ट्राइक पे। और वो स्ट्राइक एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताने के लिए है कि इनकी जो डिमांड्स हैं उनको जो है पूरा किया जाए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।